हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता। और इसमें हम देखेंगे कि बड़े बड़े नंबर्स को हम बिना डिवाइड किए हम चेक करेंगे कि वो नंबर किस संख्या से डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 की डिविजिबिलिटी का नियम। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या है उसके लास्ट का डिजिट 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या 8 है। अगर उस नंबर के लास्ट का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अगर इनके अलावा कोई दूसरा नंबर है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि 1246। तो हम देखेंगे सबसे लास्ट का डिजिट क्या है, 6 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि इसमें 6 है, 2 से डिविजिबल होता है तो ये संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और लेते हैं, 3465। हम सबसे पहले देखेंगे लास्ट का डिजिट क्या है, 5। क्या 5 इन सब में है? 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 46857 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1087531। तो हम देखेंगे लास्ट का डिजिट क्या है। सबसे पहले लास्ट के डिजिट को देखेंगे। लास्ट का डिजिट 1 है, अर्थात 1 0 2 4 6 8 में नहीं आता है और ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देखते हैं इसके आगे 3 का डिविजिबिलिटी का नियम। 3 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी नंबर्स दे रखा हो, जैसे कि कोई नंबर दे रखा है, उसके डिजिट्स हैं, उनका सम करने पर, जैसे कि इन सब का सम करेंगे तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 1 9, सम आ रहा है 9। अगर सम करने पर अगर उस सम में 3 से डिवाइड करेंगे और वो पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 351 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल चेक करेंगे, 5 6 1 2 5 4। चेक करेंगे ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इनके डिजिट्स का सम करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23। तो हमने देखा 23 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है जी। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे कि 4512। ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं ये चेक करने के लिए 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। हम देखते हैं कि 12 3 से पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसके आगे चेक करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी का नियम। तो 4 के डिविजिबिलिटी का नियम में सबसे पहले हम देखें, कोई भी नंबर से दे रखा है, उसके लास्ट के 2 डिजिट है, अगर उसमें 4 से डिवाइड हो जाए, अगर उसमें 4 से भाग चला जाए तो उस संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम 5 6 4 3 2। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 32। क्या इसमें 4 से डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 8 बार जाएगा, तो अर्थात ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 4 6 4 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, 2 संख्याओं को।
क्या लास्ट के दो संख्या हैं वो क्या है, 42 है। क्या 42 में 4 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, अर्थात इस संख्या में 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से भाग नहीं जाएगा। एक और देखते हैं, 9 6 4 8। तो सबसे पहले लास्ट के दो डिजिट को देखेंगे, क्या है 48। क्या 48 में 4 से भाग चला जाएगा? चला जाएगा, अर्थात इस संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। अब 4 के बाद 5 के डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि कोई संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम देखेंगे लास्ट का अगर डिजिट 0 है या 5 है। अगर लास्ट का डिजिट 0 है या 5 है तो संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं, 5 4 6 0। तो हमने सबसे पहले देखा कि लास्ट का डिजिट क्या है, 0। तो सोचना ही नहीं है, 0 देखते ही हम कह देंगे कि इस संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 2 5 6 5। तो हम देखेंगे लास्ट का डिजिट क्या है, 5। तो 5 को देखते ही हम कह देंगे कि इस संख्या में 5 से डिविजिबल भाग चला जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 1 2 5 0 0 5। देखेंगे तो लास्ट का डिजिट क्या है, 5। 5 है तो 5 को देखते ही हम कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी, अर्थात इसमें 5 से भाग चला जाएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।